हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मस्त है भाई। क्या चल रहा है इस समय? इस समय तो पढ़ाई का माहौल चल रहा है भाई। तेजी से आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई का माहौल चल रहा है और एक तरफ दीपावली का भी माहौल चल रहा है। ठीक है, तो दो तरफ आपका ये माइंड कनेक्ट हो रहा है। लेकिन अभी आपके यूनिट टेस्ट भी आने वाले हैं, तो उस पर दिमाग लगाइए। उसके बाद फिर दिवाली आएगी, तो दिवाली में हम लोग पटाखे भी दगाएंगे। ठीक है, मिठाइयाँ भी खाएंगे, साथ में खिलाएंगे भी एक दूसरे को। क्यों भाई? बिल्कुल। तो कल का जो टॉपिक था वो क्या था, उस पर बात करते हैं। कल का जो टॉपिक था वो क्या था भाई साहब? कल के टॉपिक में हम लोगों ने सीखा कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर और मल्टीपल कल हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फैक्टर और मल्टीपल के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हम लोगों ने अच्छे से क्लियर किया। इतनी तो बात आती समझ में आपको? हाँ सर, ये बात तो आपने ठीक बताया कि फैक्टर और मल्टीपल के विषय में हम लोगों ने पूरी तरीके से बात को क्लियर कर लिया। अब जो फैक्टर होगा ना, उसमें से हम लोग अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। उसमें हम लोग सीखेंगे कॉमन फैक्टर क्या होता है। सर, क्या चीज? कॉमन। कॉमन फैक्टर क्या होता है? ये जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं ये क्या चीज है? ये कहां से आया सर कॉमन फैक्टर? मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको। वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि 12 और 18 की कॉमन फैक्टर बताइए सर। 12 और 18 के कॉमन फैक्टर बताइए सर। 12 और 18 के कॉमन फैक्टर क्या होंगे? तो कहोगे सर सिंपल। पहले आपको क्या करना होगा? आपको ये करना होगा कि 12 के आपको फैक्टर लिखने पड़ेंगे। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 2 3 4 6 एंड 12। ये हो गए 12 के फैक्टर। ठीक है सर, ये बात तो ठीक है सर। 18 के क्या फैक्टर होंगे सर? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, और क्या होगा? 9 के बाद 18 होगा। ये हो गए हमारे 18 के फैक्टर। हाँ सर, इतनी सी बात तो समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे आप? अब हम ये करेंगे सर इसमें कॉमन क्या है। तो आपने देखा कॉमन 1। 1 एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन फैक्टर है, वो ऑलवेज सभी का कॉमन फैक्टर बनेगा। ठीक है, वो सभी में कॉमन रहेगा। 1 जो है वो तो सभी में रहेगा। मैंने कल बताया था ना कि 1 तो जितने भी नंबर्स हैं सभी के फैक्टर है। 1 सभी का फैक्टर है, तो 1 कॉमन फैक्टर बनाना। 1 तो सब में आएगा ना। फिर देखो इसमें 2 आया, तो ये भी इसका कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन का मतलब होता है क्या है? कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो सब में हो, जो क्या हो, सब में हो। लेकिन मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, बहुत परेशान मत होना, बिल्कुल परेशान मत होना। मैंने कहा कि 5 लोग हैं। कौन कौन 5 लोग हैं? नहीं, 5 लोग ना लो, ज्यादा लंबा हो जाएगा। राम है, श्याम है और मोहन है। और कौन है? मोहन है। एक राम भैया है, एक श्याम भैया है और एक मोहन भैया है। इन 3 लोगों के पास में क्या हुआ कि इनके पास क्या हुआ कि इनके पास 10 रुपए थे, इनके पास 5 रुपए थे और इनके पास क्या हुआ? 15 रुपीज थे। अगर इनमें मैं कहूं कि कॉमन क्या है, सबके पास बराबर मात्रा में पैसे कितने हैं, इक्वल मात्रा में कितने रुपए हैं। अगर मैं इन सबसे बराबर मात्रा में पैसा लेना चाहूं, तो मैं अगर इनसे 10 रुपए लेता हूं, तो क्या ये 10 रुपए दे पाएंगे? नहीं सर, ये तो 10 नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके पास तो 5 ही रुपए हैं। हाँ सर, बात सही कह रहे हो आप। अगर मैं इनसे 15 रुपए लूंगा, तो क्या ये 15 दे पाएंगे? क्या ये 15 दे पाएंगे? नहीं सर। तो फिर एक ऐसा रुपया मांगो जो उसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर पाए, सारे लोग पार्टिसिपेट कर पाए। तो मैं इनसे 5 रुपए मांगूंगा, तो ये भी 5 दे सकते हैं और ये भी 5 दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास इनसे ज्यादा पैसा है, इनसे ज्यादा पैसा है। तो इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे। इसी बात को बोलते हैं कॉमन।
इसी बात को क्या बोलते हैं, कॉमन। कॉमन समझ में आया, सभी को समझ में आना चाहिए कॉमन क्या होता है, कॉमन समझ में आ गया। अब ये हो गया कॉमन, ये भी तो कॉमन है सर इसमें, हाँ सर ये भी कॉमन है। और क्या कॉमन है, आप 6 भी कॉमन है सर, 6 भी कॉमन है। तो जो इसके कॉमन फैक्टर हुए ना सर, इसके जो कॉमन फैक्टर हुए, इसके जो कॉमन फैक्टर हो गए वो क्या हो गए, कॉमन फैक्टर 12 एंड 18। 12 एंड 18 का जो कॉमन फैक्टर होगा 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 एंड 6। क्या ये बात समझ में आई, सारे लोग नोट डाउन करिए, अच्छे से नोट करिए सभी लोग। वेरी गुड, सारे लोग नोट करिए। तो ये बात समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई, सभी को आई समझ में, हाँ सबको आनी चाहिए समझ में, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या चीज होती है, ये चीज तो सबको समझ में आई। एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर आगे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप सभी को यहीं पे, जैसे कि कोई एक नंबर ले लेता हूं, जैसे कि क्या नंबर ले लूं भाई, जैसे मैंने ले लिया 16, क्या ले लिया 16 ले लिया, और 16 के बाद मैंने एक नंबर ले लिया, यहां पे कोई भी नंबर ले लो 36। इसमें से कॉमन फैक्टर बताने, क्या बताने हैं, कॉमन फैक्टर बताने हैं। तो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप 16 के फैक्टर लिखेंगे और पहले आप 36 के क्या लिखेंगे, फैक्टर लिखेंगे। तो 16 का फैक्टर क्या होगा सर, सर 16 के फैक्टर 1, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 4, फिर क्या होगा सर 4 के बाद क्या होगा सर 8, 8 के बाद क्या होगा, और इसका 16 का फैक्टर क्या होगा सर 16, और तो कुछ नहीं होगा। हाँ सर बिल्कुल सही, इसमें 1 2 3 4 6, ठीक है 9, 9 के बाद क्या होगा 12 13 14 16 17 18 19 भी होगा, ठीक है। और क्या होगा भाई, और इसके बाद डायरेक्ट 36 होगा, और इसके बाद क्या होगा डायरेक्ट 36 होगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई सभी को, हाँ क्या इतनी बात समझ में आ रही सबको, हाँ सर ठीक है कोई बात नहीं है, ये हो गए। अब इसमें से कॉमन क्या है, तो कॉमन आपने देखा कि 1 कॉमन है सर, 2 भी कॉमन है सर, हाँ ठीक है, 3 कॉमन है क्या, नहीं, 4 कॉमन है सर, 4 कॉमन है, 8 कॉमन है क्या, नहीं, 16 कॉमन है क्या, नहीं, बाकी इसके बाद तो यहाँ फिनिश हो गया, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं। तो कॉमन फैक्टर जो होगा मेरे पास क्या होगा, कॉमन फैक्टर जो होगा, कॉमन फैक्टर 16 एंड 36 का जो कॉमन फैक्टर होगा 1 2 1 2 4 1 2 4 1 2 4, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर। इतनी सी बात समझ में आई सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट डाउन करिए जल्दी से आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्या सीखना है आपको, अब आपको सीखना है कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। तो आपको सीखना है कॉमन, ठीक है, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है बच्चा, इसको सीखेंगे आप। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये चीज हमें सीखनी है, कोई दिक्कत किसी को। मैंने कल मल्टीपल्स सिखाया थे सभी को, हाँ सर सिखाया था आपने। तो कॉमन मल्टीपल्स अगर सिखाए थे तो देखता हूं, जैसे मैंने कहा 4, क्या बोला मैंने 4 एंड 6 कि कॉमन मल्टीपल्स बताइए सर, कितने कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं, 3 कॉमन मल्टीपल्स बताइए, कितने कॉमन मल्टीपल्स बताइए 3 कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है सर बता देंगे। पहले तो इसके मल्टीपल्स लिखे जाए ना, तो 4 होगा, फिर 8 होगा,
फिर ये होगा, इतना मैंने लिख दिया। इसमें भी लिखता हूं 6 इतना लिख दिया। ठीक है, अब इसमें देखना, मैंने इसके फैक्टर से लिख दिए, 4 के फैक्टर, सॉरी 4 का क्या है, ये सब मल्टीपल है, 4 के क्या है, ये सब मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, ये 6 के मल्टीपल लिखे हुए हैं सारे। अब मैंने 4 और 6 के मल्टीपल्स तो लिख दिए, मुझे 3 कॉमन मल्टीपल्स बताने थे। कितने? 3 कॉमन मल्टीपल। तो पहला कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 है। पहला कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 है। सर दूसरा कॉमन मल्टीपल नहीं दिख रहा है, मैं नहीं दिखेगा क्यों नहीं भाई, ये देखो दिख रहा है 24। हाँ वेरी गुड। और जो तीसरा कॉमन मल्टीपल है वो 36 है सर। कितना है सर? 36। तो ये आपको दिखे, यानी कॉमन, मैं अगर बात करूं कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6, तो 4 एंड 6 के जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 12 होगा, 24 होगा एंड 36 होगा। ये इसके कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे। कोई दिक्कत? अब आप दो चीजें सीख चुके हो, अभी आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। पहले आपने फैक्टर सीखे, फिर आपने मल्टीपल सीखा, अब आपने क्या सीखा? कॉमन फैक्टर क्या होता है एंड कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है। ठीक है, तो कॉमन आप सीख गए। अब यहाँ पे अब हम क्या सीखेंगे इसके बाद? इसके बाद हम सीखेंगे नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कितने टाइप का होगा? तो जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सारी चीजें वहां से निकल के आएंगी। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसको पहले आप नोट कर लो अच्छे से, फिर मैं आगे बात करता हूं। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। नोट कर लिया सभी ने? अब मैं बात करने वाला हूं, देखिएगा। नेचुरल नंबर क्या होता है सर? नेचुरल नंबर क्या होता है? ये बात तो आपने सही कही। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? बात तो ठीक ठाक है, पढ़ा था सर, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। पढ़ा तो था मैंने, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन ध्यान लगाना पड़ेगा बबुआ, ध्यान लगाना पड़ेगा। काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर बेटा, काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। ओहो सर, हाँ बात तो समझ में आई। काउंट करिए सर। हाँ, 0 क्या हो गया? 0। आगे बनेगा हीरो, 2 3 4। अगर मैं इनको काउंट करता हूं तो ये क्या 4 है क्या? 0 1 2 3 4। तो क्या ये 4 है क्या भाई? सर थोड़ा मिस हो रहा है। मिस कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं मिस हो रहा है। बस यहां से ये बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूं और आप समझ भी रहे हैं कि 0 काउंटिंग नंबर नहीं है। 0 काउंटिंग नंबर नहीं है। अगर 0 बच्चा काउंटिंग नंबर नहीं है तो फिर 0 नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है? डिफिनीशन में नहीं आएगा तो नेचुरल में भी नहीं आएगा। डिफिनीशन क्या कहती है? काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर, जिन नंबर को मैं काउंट करने, किसी भी चीज को काउंट करने में
जिन नंबर्स का यूज मैं करता हूं उनको ही मैं नेचुरल नंबर बोलता हूं, उनको ही मैं क्या बोलता हूं, नेचुरल नंबर बोलता हूं। समझ में आई बात? 1 सेकेंड, फोन आ रहा है, जरा देखता हूं कौन याद किया है। कोई आया था, रामलाल जैसा आदमी है। चलिए, मैंने क्या बोला आपसे, नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर मतलब किसी भी चीज को, कोई भी, कुछ, किसी को भी मैं काउंट करने में जिन नंबर्स का यूज कर रहा हूं ना, वही नंबर मेरे नेचुरल नंबर होंगे बाबू। वही नंबर, तो मैं जीरो को तो नहीं काउंट करता हूं ना। मैं कहूं ये उंगली कितनी है, ये उंगली कितनी है, फिंगर्स मेरी कितनी है, 0, 1, 2, 3, 4। क्या बात सर, क्या बात कर रहे हैं? ये 1 से स्टार्ट होगा सर। किससे होगा? 1, 2, 3, 4, 5। कितनी हो गई? 5। 5 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब जीरो इंक्लूडेड नहीं है, यानी मेरे जो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होगी वो, बच्चा, वो कहां से होगी? तो आप कहोगे सर नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग होगी वो 1 से होगी। 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड तक चला जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब ये नेचुरल नंबर है। ये क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर समझ में आया बच्चा? हाँ, अब तो बात समझ में आ गई। नेचुरल नंबर तो बात समझ में आ गई सर। तो फिर क्या दिक्कत है? आ गए तो बढ़िया है। एंजॉय कौन करेगा? तुम ही तो करोगे, क्योंकि तुम्हें समझ में आया है। नाचो। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करोगे भाई? अब आता है किसमें बेटा? इवन नंबर। किसकी बात आती है? इवन नंबर की। ये इवन नंबर क्या होता है? ये किसका नाम है? इवन नंबर। हाँ हाँ, इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर का मतलब ये, जो नेचुरल नंबर होते हैं इसमें से आधे इवन नंबर होते हैं और आधे आधे इवन नंबर होते हैं और आधे ऑड नंबर होते हैं। लेकिन ये पता कैसे लगेगा कि कौन इवन है कौन ऑड है? ये पता कैसे लगेगा? तो ये पता ऐसे लगेगा कि किसी भी नंबर का इंड, किसी भी नंबर का इंड जो नंबर डिजिट होगा, किसी भी नंबर का जो इंड डिजिट होगा वो जीरो हो, क्या हो? जीरो हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। अगर ये डिजिट पड़ गए लास्ट में, एंड में, अगर एंड में ये डिजिट पड़ गए तो वो नंबर ऑलवेज क्या कहलाएगा? इवन नंबर कहलाएगा बच्चा। कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो उस नंबर को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो उसी तरीके से आप इस तरह से भी इसको चीजों को कर सकते हो अच्छे से, कि जैसे मैंने कोई भी नंबर इस तरह से लिख दिया तो ये कैसा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। वो कैसा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया तो इसको क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इवन नंबर। हाँ ठीक है। अब मैं इसी जगह बात कर लेता हूं ऑड नंबर की। किसकी बात कर लेता हूं? ऑड नंबर्स की बात कर लेता हूं। तो जो ऑड नंबर होते हैं ना बच्चा, अगर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आएगा तो वो नंबर क्या होगा? ऑड होगा यार, सिंपल सी बात है। जैसे ये, अब यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 कुछ आया क्या लास्ट में? नहीं सर, कुछ नहीं दिख रहा है, तो इस नंबर क्या बोलेंगे? ऑड बोलेंगे। इस नंबर क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? ऑड नंबर बोलेंगे। जैसे कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है तो क्या, देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है ये, तो इनमें से कोई नंबर नहीं, लास्ट में 3 आ गया, मतलब इस नंबर को क्या बोला जाएगा? ऑड नंबर बोला जाएगा बुआ। क्या बोला जाएगा? ऑड नंबर। फिर मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया आपको, तो इस नंबर को क्या बोलोगे? यहाँ पे 9 तो नहीं दिख रहा है कहीं पे, तो इस नंबर को क्या बोलोगे? ऑड नंबर बोलोगे। क्या बोलोगे? ऑड नंबर बोलोगे। आई बात समझ में? हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। ऑड नंबर वाली, इवन नंबर वाली बात तो समझ में आई है। अच्छा ठीक है अच्छा, ये बात समझ में अगर आई है तो ठीक है। अब मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा, क्या कहना चाहूंगा, कि अगर मैंने नंबर्स लिख दिए, अगर मैंने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, 4 लिखा, फिर 5 किया, 6 किया, 7 किया, 8 किया, 9 लिखा और 10, 1 to 10 नंबर मैंने राइट कर दिए, और मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूं कि इसमें से कितने इवन नंबर होंगे, तो आप कहोगे सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात आप हमसे पूछ रहे हो, सर थोड़ा सा कठिन उठिन पूछा करो, थोड़ा इजी इजी मत पूछा करो, फिर हम बोर होने लगते हैं। हाँ, बहुत तो बात बहुत सही बोल रहे हो, तो इजी इजी बातों में तो बोरिंग होता है सिस्टम।
सर ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी। तो 1 to 10 में कितने इवन नंबर हुए? 1 2 3 4 5, 5 इवन नंबर हुए। कितने हुए? 5 इवन नंबर। तो ऑड वाले कितने होंगे? जो बचे हैं वो ऑड होंगे। ये ऑड होगा, ये ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, ये भी। तो 1 2 3 4 5। मतलब सर क्या बताना चाह रहे हैं आप? मैं जो बताना चाह रहा हूं ना बउआ, उसको सभी 2 मिनट के लिए रुकना। अगर मैं लिखूं यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं आपसे कि 1 to 20 में कितने इवन नंबर हैं? हाँ सर, तो ये बात, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, 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 ये भी इवन नंबर। कितने इवन नंबर हैं? तो सर कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 to 20 में कितने इवन नंबर? 10 इवन नंबर। 1 to 10 में कितने इवन नंबर? तो इवन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे 5 आए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इवन की तो यहाँ पे 10 आए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑड की तो 5 आए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑड की तो 10 आए। कुछ लॉजिक समझ में आया बउआ? नहीं आया होगा, देखना जरा। ये 1 to 10 नंबर थे बेटा। 1 to 10 का हाफ कितना होगा? तो 1 to 10 का हाफ 5 होगा। अरे सर 1 to 10 का हाफ कितना होगा? 5। मतलब जितने नंबर है क्या उसके आधे नंबर इवन होते हैं? क्या उसके आधे नंबर ऑड होते हैं? ये बताना चाहते हैं क्या आप? हाँ, यही बताना चाहते हैं कि 1 to 10 नंबर थे, उसमें से आधे नंबर इवन हो जाएंगे और आधे नंबर क्या हो जाएंगे? ऑड हो जाएंगे। 1 to 20 नंबर थे, उसमें आधे नंबर क्या हो गए? ऑड, और आधे नंबर क्या हो गए? इवन। देखो 10 और 10 20 होता है। आई बात समझ में? बिल्कुल सर। हाँ, ये बात तो आपकी क्लियर हो गई सर। तो ये इवन और ऑड का खेला समझ में आया? जितने, जैसे 1 to 100 है, 1 to 100 में कितने नंबर ऑड होंगे, कितने इवन होंगे? तो कहोगे सर 100 का हाफ कितना होगा सर? 50 होगा। तो 50 नंबर क्या होंगे? ऑड होंगे। 50 क्या होंगे? इवन होंगे। जैसे मैं कहूं 1 to 50 नंबर्स लिखे जाए तो इसमें से इवन नंबर कितने आएंगे? तो तुम कहोगे सर 50 का हाफ कितना होगा? 25। तो 25 क्या हो जाएंगे? इवन नंबर, और 25 क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर। क्लियर हुई इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऑड और इवन समझ में आया सभी को? अच्छे से इसको नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है भाई? अगला क्या सीखना है तुम्हें? प्राइम नंबर। क्या सीखना है? प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर सर कैसा दिखता है? ये प्राइम नंबर होते क्या है सर? प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसकी विषय बात करेंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसकी बात करेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हम इसकी बात करने वाले हैं। तो ये देखो मैंने लिखा है आपके लिए, डिफिनीशन क्या होती है कि अ नेचुरल ग्रेटर देन 1। क्या बोला गया? अ नेचुरल ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ठीक है, इफ इट्स ओनली फैक्टर आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, देखते हैं इसको क्या होता है बेटा, समझिएगा। प्राइम किसको बोलते हैं समझना। जैसे मैंने लिया 3 और इसका जो फैक्टर होगा ना, इसका फैक्टर क्या होगा सर? 1, और इसका क्या फैक्टर होगा सर? 3 होगा। तो जो 3 के फैक्टर आया ना, 1 एंड 3 आया। जैसे मैंने लिया बच्चा 5, तो 5 का जो फैक्टर आया 1 और क्या आया? 5। फिर मैंने ले लिया 2, इसका फैक्टर क्या आएगा? 1 एंड 2। फिर मैंने लिया 7, इसका फैक्टर क्या आएगा? 1 एंड 7। तो इस तरह से जोड़ लिया। फिर मैंने ले लिया 29 को कौन कौन कैंसिल करेगा? 1 एंड 29, ये कैंसिल करेंगे। जितने भी मैंने नंबर्स लिए, क्या इन नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा हुए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो एक बात माइंड में नोट कर लेना कि प्राइम वही होगा जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे, जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे।
और वो फैक्टर कैसे होंगे सर? वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, एक और स्वयं, वो होगा बस। एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अदर फैक्टर आएगा तो उसको हम कभी भी प्राइम नहीं बोल सकते। फिर उसको क्या बोला जाएगा? कंपोजिट नंबर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ओनली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ, तो उसे बोला जाता है प्राइम नंबर, उसे बोला जाएगा प्राइम नंबर। अगर टू से ज्यादा, मोर देन टू फैक्टर, क्या बोला गया? मोर देन टू फैक्टर, अगर दो से ज्यादा फैक्टर हैं तो उसको क्या बोलोगे बच्चा? उसको बोलोगे कंपोजिट नंबर। हाँ सर, ये बात तो समझ में आई। तो सर एक बात इसमें जरा सा मुझे ये समझा दीजिए कि ये स्टार्टिंग कहां से होती है, यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बच्चा क्या है? 2 है। क्योंकि 1 की मैं अगर बात करूं तो 1 ना तो प्राइम नंबर होगा और ना ही कंपोजिट नंबर होगा, ना तो प्राइम नंबर होगा ना तो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं, 2 मिनट थोड़ा स्टॉप रहिएगा। अगर मैं बात करूं यहां पे 4 की, तो 4 का फैक्टर क्या होगा? 1, फिर क्या होगा? 2, फिर क्या होगा? 4। अगर मैं बात करूं 6 की, तो 1, 2, 3, 6। अगर मैं बात करूं 12 की, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 6 एंड 12, ये हो गए। ये सारे सारे जो फैक्टर है ना, 4 का फैक्टर हो गया, 6 का फैक्टर हो गया, 12 का फैक्टर हो गया, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर है। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो बोला जाता है कंपोजिट नंबर। समझ में आई? अगर केवल 2 फैक्टर हैं तो बोला जाएगा प्राइम नंबर, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो बोला जाएगा कंपोजिट नंबर। इतनी तो बात बच्चा समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? तो बेटा अगर सबसे छोटे की मैं बात कर रहा हूं ना, तो पहले मैं बात करूं 1 से। कहां से बात करूं? 1 से। तो देखो जब 1 होगा ना, तो 1 के कितने फैक्टर? 1 ही होगा, ओनली 1 फैक्टर। अगर बच्चा केवल एक ही फैक्टर है तो उसे तुम प्राइम बोलोगे कि कंपोजिट बोलोगे? सर क्या बात कर रहे हैं आप? अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसमें 2 फैक्टर होने चाहिए। इसमें कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 से ज्यादा होना चाहिए। यहां पर तो एक ही फैक्टर आ रहा सर, मैं ना तो इसको यहां पे लिख सकता हूं और ना तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं। इसीलिए इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 1 ना तो प्राइम है और ना तो इवन है। ठीक है, 1 एक ऐसा नंबर है कि जो वो ना तो प्राइम नंबर होता है ना तो इवन नंबर। तो यहां से तो इसकी बात खत्म हो गई। भैया तुम बाहर जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम बाहर जाओ तुरंत निकलिए। ठीक है, इसको तुरंत बाहर करो, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं यार, कोई काम नहीं है इसका, ना तो ये प्राइम है ना तो कंपोजिट। ठीक है, अब बात आती है 2 की। 2 नंबर आया तो 2 के कितने फैक्टर? 1 एंड 2। तो सबसे पहला फैक्टर यही हो गया प्राइम का। प्राइम नंबर जो सबसे पहला प्राइम नंबर है वो है 2। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा 2। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? ठीक, इवन इवन प्राइम नंबर क्या होगा? इवन प्राइम नंबर तो वो भी 2 है, ओनली 1 नंबर, ओनली 1 नंबर है। केवल एक ही नंबर ऐसा है जो कि प्राइम है और इवन भी है। एक ऐसा इवन नंबर जो कि प्राइम है उसको क्या बोलते हैं? 2 है। केवल केवल क्या है वो? 2। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी ऐसा कोई भी इवन नंबर नहीं होगा जो प्राइम होगा, वो ओनली 2। 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है बस, और कोई नहीं है। ठीक है, आप देखते हैं अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो ऑड की बात करता हूं सर, तो सबसे पहले कौन पड़ता है? 3। 3 के 1 एंड 3, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर जो होगा वो 3 होगा। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कितना होगा बच्चा? 3 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सर। अगर मैं कंपोजिट की बात करता हूं, अगर मैं कंपोजिट की बात करता हूं तो कंपोजिट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? तो सर कंपोजिट जो होगा वो 4 होगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है। मोर देन 2 फैक्टर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? देखो 1 तो बाहर कर दिया गया, ना तो वो प्राइम है ना तो वो कंपोजिट है। तो 2 की बात करता हूं तो ये प्राइम में चला जाता है, 3 की बात करता हूं ये भी प्राइम में चला जाता है। अब मैं 4 की बात कर रहा हूं तो वो कंपोजिट में आता है। यानी कंपोजिट नंबर जो सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। इसीलिए इसको बोला गया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो गया बच्चा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
तो ये बात आपको आनी चाहिए। कोई दिक्कत? क्लास में मजा आ रहा है आप सभी को? चकाचक। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।